मैटर को, विषय को थोड़ा सा और सरलता की ओर लाया जाए, ताकि आनंद के साथ में लोगों को कुछ सुनने को भी मिले और कुछ ना कुछ आनंद भी मिलता रहे। ऐसा प्रयास करने का पूरा प्रयास करेंगे हम दोनों कलाकार। आइए चलते हैं, यहाँ से प्रारंभ होता है खंड गीतों का दौर। और प्रथम खंड गीत मैं अपनी ओर से गाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा? बताओ, जल्दी बताओ बेटे। राजेश जी, थोड़ा सा हमारी व्यवस्था बना दीजिए। हाँ, इनकी व्यवस्था व्यवस्थित कर दीजिए। एक धुन आई थी। कौन सी बेटे, कौन सी? कि तुझे याद करके नंदनी जी, अरे अब तो कम से कम हेलो हेलो, नेटवर्क व्यस्त है। सुने गीत। तुझे याद करके जीन मरने लगे हैं, तुझे याद करके जीन मरने लगे हैं, बन के आंसू बरसने लगे, लहू बन के आंसू बरसने, लहू बन के आंसू बरसने लगे, लहू बन के आंसू बरसने लगे। सुनो भैया, इसी को तुमसे मिलने को हम तरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने, लहू बन के आंसू बरसने, लहू बन के आंसू बरसने लगे। एक जवान और एक किसान, दो लंगोटिया यार, खेले पढ़े बड़े हुए साथ साथ, लेकिन भाग्य से एक किसान हो गया, दूसरा जवान। एक बॉर्डर की पहरेदारी कर रहा है और एक खेतों की पहरेदारी कर रहा है। अब पहरेदारी क्यों? क्योंकि आप लोगों को मालूम है, लाठी और टार्च हाथ में अगर नहीं है तो क्या पोजीशन है आप लोग और जानते क्या, हैं। धान घर नहीं आएंगे। और क्या, काला सांड घूम रहा है। दोनों लंगोटिया यार दोनों आपस में बड़ा प्रेम स्नेह करते थे, लेकिन जब वो बॉर्डर पर चला गया तो दोनों के बीच में विछोह हो गया। कई वर्षों के बाद जवान भाई अपने गांव लौटे, क्योंकि आजकल तो ये है जहां जो बस गया वही का हो जाता है। और क्या? और जब गांव लौटे तो पहले वो अपने मित्र किसान भाई के पास पहुंचे। अरे कहा मित्र आ गए, आप तो भूल ही गए थे जैसे हम आप में होता है। आओ भगत, शिष्टाचार, प्रेम व्यवहार सब हुआ। उसके बाद कहा मित्र
बड़ी याद आती थी, लेकिन कभी तुमको मेरी याद नहीं आई है। बातचीत हुई, कहा और चलो मित्र, चलो चलते हैं दलगंजन की दुकान में चाय पी के आते हैं। चलो चले, और क्या दलदलियन दुकान में। अब वो होटल में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे के हालचाल भी हो रहे हैं। अब किसान भाई ने कहा, मित्र माता पिता सबके हाँ सब यहाँ तो ठीक। इधर उधर देखा, कहा अच्छा मित्र ये बताओ शादी वादी की कि नहीं? तो जवान भाई ने कहा, हाँ मित्र शादी हो गई, लेकिन लॉकडाउन में हुई थी, मैं किसी को बुला नहीं पाया। और क्या पाउडर तक नहीं मिली। कहा चलो कोई बात नहीं। कहा मित्र एक बात पूछे? तो कहा हाँ बोलो। शादी में मिला क्या क्या है? और ये होता है हमारे आपके बीच में भी बहुत से लोग हैं जो पूछ लेते हैं, अच्छा शादी तो कही डालो, शादी में मिला क्या? तो जब किसान भाई ने पूछा कि शादी में मिला क्या क्या है, तो जवान भाई ने कहा कि आपकी जगह कोई और पूछता तो ना बताता, लेकिन तुमसे मैं अपने दिल की हर बात करता हूँ, और क्या, इसलिए बता रहा हूँ। सुनो मुझे शादी में मिला क्या क्या। सुनिए, आप लोग भी सुनिएगा। जवान भाई ने बताया है कि मुझे मेरी शादी में मिला क्या क्या है। कहने लगे, टीवी फ्रिज गाड़ी अलमारी, जियो जी भर के। जवान भाई बता रहे हैं कि सुनो मुझे शादी में मिला क्या क्या है। टीवी फ्रिज गाड़ी अलमारी, संगिनी का हाथ मिला। आराम से। टीवी फ्रिज गाड़ी अलमारी, संगिनी का हाथ मिला। 7 फेरों और 7 वचन से 7 जन्म का साथ मिला। हाँ ये बात तो है। अच्छा और क्या मिला? और का? जब पूछा और क्या मिला, तो कहा सुनो सुनो, सास ससुर साढ़ू सढ़ुआइन, सास ससुर साढ़ू सढ़ुआइन, संग सरहज खुशहाल मिली। अरे वाह। तो कहा और तो कहा सुनो और क्या मिला? सुनो, सास ससुर साढ़ू सढ़ुआइन, संग सरहज खुशहाल मिली। वो सीधा साधा साला पाया और सुंदर ससुराल मिली। अरे कहा तब तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो कहन बस बस इतना ही? हाँ। और क्या मिला? और जब कहा और क्या मिला, अरे छोड़ो जाने दो, तुमको मेरी कसम बताओ और क्या मिला? और क्या लंगोटिया यार है कोई ऐसे हरा गरा। तो जवान भाई फिर कहने लगे, सीधा साधा साला पाया और सुंदर ससुराल। और सुंदर ससुराल मिले, और सुंदर ससुराल मिले। तो कहा कि और क्या मिला, तो कहने लगे सुनो सुनो, भाग्य बस सजनिया, भाग्य बस सजनिया भाग्यशाली मिली है, जो मेरे घर को सजा संवार रही है। कहा अच्छा भाभी जी ठीक है? हाँ। कहा ठीक है। कहा अच्छा और क्या मिला? और क्या? जब कहा और क्या मिला, हाँ। तो कहने लगे सुनो सुनो, प्रेम की वो प्रतिमा प्रतिभाशाली मिली है। अरे कहा वो तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा
कहा मित्र किसी से कहना नहीं, आज तक हम किसी से कह नहीं पाए, लेकिन सोचते सोचते देखो कितना सूख गए। बिल्कुल छुहारा हो गए। तो कहा क्या? क्या? तो कहा सब कुछ तो ठीक ठाक मिला, लेकिन सजनी संग रिश्वत खाने वाली मिली है। तो कहा क्या? तो कहा हाँ। कहने खुल के बताओ बात क्या है? हाँ क्या है? तो कहने लगे सजनी संग रिश्वत खाने वाली मिली है, और जूता चुराने वाली साली मिली है। जूता चुराने वाली साले मिले हैं, जूता चुराने वाली साले मिले हैं। जूता चुराने वाली साली मिली है, साली मिली है, साली मिली है। ये रहा हमारी ओर से थोड़ा रोचकता का, आनंद से भरपूर। में मौत को कैद किया है। बहुत ही सुंदर कथानक के साथ अलग अलग समय में कब कब काल को कैद किया गया है, और फिर दूसरे में भैया मायके से निकल के ससुराल चले गए। ये भी बहुत अच्छा है अजय भैया। लेकिन अजय भैया तो सुबह तक पूछेंगे कि आपकी साली ने जूता रिटर्न किया था कि नहीं। हो सकता है इन्होंने पैसा अभी तक नहीं दिया हो, आज पैसा कमाएंगे तो कल साली को देंगे। एक लड़की ने बोला कि सुनो जी, आप मेरा कसम खाइए कि संसार की हर लड़कियां आपकी बहन है। तो उसने कहा आज सोमवार है, मेरा शंकर जी का व्रत है, मैं कसम नहीं खाता हूँ, आज खाइए। तो बोला मंगलवार है, आज हनुमान जी का व्रत है, मैं कसम नहीं खाता हूँ। ऐसे करते करते संडे आ गया। उसने कहा अच्छा सुनिए, आज तो कसम खा लीजिए आज संडे को। उसने कहा यार आज संडे को सबका छुट्टी रहता है, तुम मुझे आज भी फंसा रही हो, आज मुझे छुट्टी दे दो, आज कसम नहीं खाऊंगा। बोला फिर कसम किस लिए खाओगे? तो बोला अच्छा ठीक है, तुम बहुत जबरदस्ती कर रही हो, तो मैं कसम खा लेता हूं कि आज कसम खा लेता हूं तुम्हारे कहने पे कि साली और घरवाली को छोड़कर सब लोग बहन हैं। तो हर आदमी जो है साली और घरवाली को छोड़कर के ही बहन मानता है, वैसे है कि नहीं? और एक बात अजय भैया को एक बार भाभी ने कहा कि भैया आज दूध पी लो, दूध पी लो। तो इन्होंने कहा क्या बात है कि बड़ा प्यार दिखा रही हो, दूध पीने के लिए कह रही हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए प्यार इसलिए दिखा रहे हैं कि मायके से फोन आया है कि आज नाग पंचमी है और अपने अपने नाग को दूध पिलाना है। तो है कि नहीं? तो घरवाली और साली, यहाँ तो हमारा संसार शुरू होता है। इसलिए कहते हैं कि भैया कोई बहुत लोग ऐसे हैं कि कोई धाम भले ही ना घूमने जाए लेकिन ससुराल बार बार जाते हैं। अच्छा ससुराल में जाने वाले लोग, बीवी कहती है कि चलिए मेरे मैया से और भैया से मिला दीजिए, लेकिन पति तुरंत तैयार हो जाता है कि ये तो अपने भैया से मिलेगी और मैं अपने, समझ गए ना बात को, वही जूता चुराने वाली से मिलूंगा, अपने साली से मिलूंगा, तो वो भी खुश होके जाता है। तो इसलिए ससुराल पक्का जाता है। चलिए, और मैं बहुत ही शीघ्रता से एक दो हीरो की आवाज निकालता हूं भैया लोगों के लिए, क्योंकि सच बात है कि बहुत ही सुंदर साउंड सिस्टम, बीच में बरसात भी हुई थी और बरसात में भैया का साउंड सिस्टम भीगते भीगते फेसबुक पे भी डाला था, और फिर भी इंस्पाइट ऑफ ऑल सिचुएशंस, हर एक परिस्थितियों के बाद भी इतनी अच्छी साउंड बोल रही है। एक जगह मिल गया साउंड बोल नहीं रहा था क्योंकि बारिश में थोड़ी सी नम हो गई थी, तो आर्द्रता नम्रता, लेकिन फिर भी देखिए साउंड कितना अच्छा बोल रहा है। तो चलिए राजकुमार और नाना पाटेकर को लाते हैं। वागले, आज गजोधरपुर की धरती पर दो साउंड सिस्टम और यूट्यूबर्स आए हैं। क्या तुम्हें पता है? साहू स्टूडियो लालगंज और केएस म्यूजिक HD फिरोजाबाद, जो संजय चाचा चलाते हैं। मालूम है, इतना जोर से काहे बोलते हो? मालूम है, मजनू ने मुझे बताया था कि सोनू भैया के कहने पे गजोधरपुर में अजय अनुरागी और दुर्गेश नंदनी आ रही है, तथा साथ में साहू साउंड सिस्टम और केएस म्यूजिक HD वाले भी आ रहे हैं। मुझे ज्यादा मत बताइए, मुझे मालूम है। फौजी शिवा गणेश भी आया है साथ में, और जनता जनार्दन भी आई है ताली बजाने के लिए। बड़े अच्छे कलाकार आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए। और देखिए मिठुन चक्रवर्ती कैसे बोलते हैं। अबे कबम भैया मेरे को जानती है तो मेरे को नहीं जानती है।
ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది ये तेलुगु है मारबो आई खाने तू पोड़ भी आई खाने दीदी ओ दीदी तू यामा के जानिस ना हमें काटबो तू जल चाहिए ना मैं काटूंगा तुम पानी नहीं मांगोगी पॉलिटिशियंस के समय में मिठुन दा ने कहा था। चलिए जोरदार तालियों से बुलाइए अपनी बहन आदरणीय दुर्गेश नंदिनी जी हमीरपुर राठ अपने सक्षम साथियों के साथ। धन्यवाद। सम्मानीय उद्घोषक महोदय जी, आपका जो आदेश हुआ है और कमेटी के भाइयों की तरफ से जो आदेश हुआ है, हम बच्चे आपके आदेश का पालन करेंगे। हालांकि प्रथम चक्र था तो शुरुआत भी करनी थी, माँ की स्तुति भी थी, भैया का जवाब भी था और अपनी ओर से गीत भी था। हालांकि प्रथम चक्र में समय ज्यादा लगता है और अब ये दूसरा चक्र है तो कोशिश करूंगी अपनी ओर से कि 30 से 35 मिनट में ही मैं अपने गीत को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और अगर 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो कृपया करके आप केस मत कीजिएगा। सुनिएगा, आइएगा सबको छोड़ते हुए बिल्कुल बेटे, सीधा चल रही हूँ आपके खंड गीत की तरफ। हाँ बिल्कुल बेटे। हालांकि अजय भैया कहा तो आपने बहुत कुछ है, लेकिन मंच के माध्यम से 2 पंक्तियां जरूर बोलना चाहूंगी। कई कार्यक्रम हुए हैं मेरे और आपके, लेकिन आज आपके मंडल की ओर से जो बात ऐसी निकल करके आई है उसके लिए एक बात जरूर बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, अगर फासला रखोगे तो फासला हो जाएगा। अगर फासला रखोगे तो फासला हो जाएगा और कौन कितने पानी में है ये फैसला हो जाएगा। रहोगे मेरी नजरों में बनके हमदर्द तुम, रहोगे मेरी नजरों में बनके हमदर्द तुम, तो आज दोनों के दिलों का बुलंद हौसला हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। इसलिए निवेदन कर रही हूँ कि सम्मानीय चाचा जी, आप भी मेरे पिता तुल्य हैं, दोबारा अपने मुख से कभी ऐसी बातें ना निकालना। चाहे वो मैं हूँ और चाहे मंडल में कोई भी बिटिया गा रही हो, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हम भी हैं। और क्या निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। एक गीत आपकी ओर से आया है। और तुझे याद करके साफ सुथरी ढोलक भाई साहब, गीत दिया आपने। हाँ, तुझे याद करके, तुझे याद करके जीने मरने लगे, लहू बन के आंसू बिखरने लगे, और लहू बन के आंसू बिखरने लगे। क्योंकि अजय भैया जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, और जब से देखा है तुमको दूसरा कोई अच्छा नहीं, इसलिए कह रही हूँ। और तुझे याद करके, तुझे याद करके जीने मरने लगे, तो लहू बन के आंसू बिखरने लगे। बढ़िया बात। और जूता चुराने वाली साली मिली, अजय भैया शायद
जब से हमने गाना शुरू किया, साहू भैया, जब से हमने गाना शुरू किया हमें याद है